हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी 69 का जो मेंस होने वाला है उसमें डीआई का एक अलग रोल होता है, तो उसी डीआई से संबंधित बात करेंगे। इसके करीब 4-5 टेस्ट लगाए जाएंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे से ये सवाल आपको समझ में आ जाए। ठीक है, पहला सवाल देखेंगे। इसमें सारणी दी गई है और इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। ये जो सारणी दी गई है ये सारणी है कंपनी द्वारा कारों का उत्पादन से संबंधित सारणी है। एक तरफ कार दी गई है तो दूसरी तरफ देखेंगे तो वर्ष दिए गए हैं ना। टोटल वर्ष 4 हैं। कारों की संख्या जो कार ये है 5। ठीक है, इसमें पहला सवाल है कि 1989 से 92 की अवधि में किस प्रकार की कार के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। बहुत सिंपल प्रश्न है। इसमें अगर पी को देखा जाए तो 8, फिर 20, फिर 16, 17 हुआ। तो 8 से 20 तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे 16 हो गया, घट गया था, तो ये नहीं होगा। क्यू का देखें तो 16 है, 10 है, 14, 12, ये भी नहीं होगा। आर का देखें तो 21, 17, 16, 15 नहीं होगा। एस का अगर देख लिया जाए तो 4 से 6 हुआ, 6 से 10, 10 से 16 हो गया, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर एस हो गया। या यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं, इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम सब। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि उत्पादन के किस वर्ष, ध्यान रखना, सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन किस वर्ष, वर्ष ये है, कार ये दी गई हैं, किस वर्ष सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन पूरी अवधि के औसत उत्पादन के लगभग बराबर था। पूरी अवधि टोटल कितना उत्पादन हुआ कारों का? 310। पूछा गया है किस वर्ष में सभी प्रकार की कार, 89 का भी हो सकता, 90, 91, 92 किसी का भी हो सकता है। अब 89 में देखेंगे 74, 90 में देखेंगे 71, 91 में 75, 90 है 92 में, है ना। ऐसे उत्पादन हुआ है टोटल का। तो पूछ रहा है कि औसत उत्पादन के लगभग बराबर था सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन पूरी अवधि के औसत उत्पादन। तो भाई देखो कितने साल हैं? 4, है ना। तो हम क्या करेंगे, 310 को डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 310 टोटल है कुल अवधि में कारों का उत्पादन, अपॉन कितने, 4, अवधियां 4 हैं, बराबर कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे। 4 7 जा 28, 3 ये 0, तो फिर 4 7 जा फिर 4 5, मतलब 77.5 आ जाएगा। ये आपका आंसर यहाँ पे हो गया। अब इसमें अगर हम चले अपने सवाल पर, तो यहाँ पर देखें 77.5 वहाँ पे आया हुआ है, तो 74 तो होगा नहीं, 71 भी नहीं होगा, 90 तो बिल्कुल नहीं होगा, 75 लगभग है। ठीक है, तो ये 1991 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए इसका उत्तर हो गया 1991 का। अगला प्रश्न देखिए, 1992 में सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन की 20% लगभग उत्पादन वाली कार कौन सी थी? ये सवाल कैसा लगेगा? अब इसमें अगर देखा जाए तो 1992 में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन, 1992 में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन कितना था भैया? साफ साफ दिख रहा है, उत्पादन था 90, है ना। सभी प्रकार की कारों का उत्पादन कितना था? 90। कह रहे हैं कि 20% की वृद्धि, मतलब 90 का 20% में की वृद्धि हो रही है, मतलब 18 कारों की वृद्धि भी हो गई, है ना। अब इसमें अगर देखा जाए, यहाँ पे जो सारणी दी गई है ये वाली, इसमें अगर देखेंगे तो सारणी का जब हम अवलोकन करेंगे तो इसमें जो पी प्रकार की कार है,
बात यहाँ पे हो रही है 1992 में। तो इसमें देखिए 17 जो है ना 18 के सबसे करीब दिख रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर इसका पी हो जाएगा। सवाल समझ में आया होगा कि 1992 में सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का 20% लगभग उत्पादन वाली कारें कौन सी थीं? तो आपका कौन सा हो जाएगा? पी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉल्व करने का तरीका यही है इसका। चलिए आगे फिर सारणी दी गई है। इस सारणी में क्या क्या दिया गया है? देखो भैया, विषय दिए गए हैं, वर्ष, और इधर आपका विषय, ये साल है इधर, और इधर सब्जेक्ट्स हैं सारे। ठीक है, और शतांक भी दिए गए हैं। अब इसमें क्या करना है कि पहला सवाल है 51 नंबर। 1985 में निम्नांकित में से किस युग्म में प्राप्तांकों का औसत प्रतिशत समान था? 51 में बात हो रही है। 1985 में निम्नांकित में से किस युग्म में प्राप्तांकों का औसत प्रतिशत समान था? अब हम सभी का निकालेंगे। पहले 84 का निकाल लो भैया, है ना? 84, सॉरी 85 का ही निकालो ना। तो पहले इतिहास का निकालो। ठीक है, कितना? 200 एवरेज है इसका। तो क्या करेंगे, देखिएगा, सॉरी 1985 ऐसे लिख लेंगे। हिस्ट्री का कर लेंगे तो 90 है ना, गुना है 100 बटा है 200, है ना? कितना हो जाएगा? 45। इतिहास का हो गया 45%। ठीक है, 85 में ऐसे ही भूगोल का निकाला जाएगा। जियोग्राफी का, तो जियोग्राफी का कितना होगा? जियोग्राफी का जब देखेंगे 35 है, 35 का 100 तो कितना हो जाएगा? ये सीधी सी बात है, 35% हो जाएगा इसका। 35 गुणे 100 बटा 100 तो 35% हो गया। वैसे ही 85 में गणित का कितना हो जाएगा? 88 है, तो वही मैथ का कितना कर देंगे? 88 गुणे 100 अपॉन 100, 200 है, सॉरी, इसका आ जाएगा 44%। ध्यान रखना। फिर ऐसे ही विज्ञान में कर देंगे। तो विज्ञान में भी 200 में हो रहा है ना, साइंस में कितने में? 120 गुणे 100 बटा 200 कट गया, इसका 60% हो गया। वैसे ही इंग्लिश का भी हो जाएगा। इंग्लिश में 90 टोटल है, 100 बटा 150 कर देंगे, 6 दाम में 60%। अब इसमें क्या पूछ रहा, युग्म कौन सा है जो सही है? देखो दो में है, साइंस और इंग्लिश में 60-60% दिया गया है। ठीक है, ठीक है ना? साइंस और इंग्लिश में 85 में, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विज्ञान, मतलब ये वाला है। तो साइंस का बराबर है इंग्लिश के, है ना? इसका सही उत्तर ऐसे ही हो जाएगा। दूसरा सवाल, 85 और 86 में भूगोल में औसत अंक में प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? 85 और 86 में भूगोल में बात कर रहे हैं। तो 85 में भूगोल में 35% था, और 86 में 45% है। ये निकालना है। अब कितना कर देंगे, देखो 35 में से 45% की वृद्धि हो रही है। इसको इरेज कर दें पहले, सॉरी, ठीक है, इसको देख लेंगे। तो पहले हो जाएगा 35, ये 45 माइनस 35 बराबर कितना हो जाएगा? 10 अंक की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब वृद्धि कितने की हुई? प्रतिशत निकालना ना, तो 10
गुना 100 अपॉन कितना है, जिसमें वृद्धि हुई है, कितने में वृद्धि हुई थी, 35 में। तो इसको डिवाइड कर दो, 5 2 10, 5 7 35, है ना। तो कितना हो जाएगा, 200/7। तो टोटल अगर देखा जाएगा तो ये लगभग आ जाएगा, आप लगभग लिख सकते हैं 29%, या फिर लिख सकते हैं 28.57%। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, या फिर ये, या फिर ये हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या है। किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में इतिहास के औसत अंक में वृद्धि अधिकतम थी। इतिहास की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं भाई। 53 नंबर प्रश्न, इसमें कितना आ गया आंसर आपका, या तो 29% पूरा पूरा हो जाएगा, नहीं तो 28.57% हो जाएगा, ठीक है। 53वां है, किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में इतिहास के औसत अंक में वृद्धि अधिकतम हुई। अच्छा, यहीं पे नॉर्मल देखा जाए, 88 से 90, 90 से 100, 100 से 120, 120 से 124, 124 से 130। अब ऐसे नॉर्मल देखा जाए तो किसमें सबसे अधिक वृद्धि होगी। 88 से 90 में कितने परसेंट वृद्धि होगी, 2 अंक की वृद्धि हुई है, ठीक है। 90 से 100 में 10 अंक की वृद्धि हुई है। 100 से 120 में 20 अंक की वृद्धि हुई है, मतलब 20% की वृद्धि हुई है। तो हम क्या करेंगे, ये 87, इसका सही उत्तर सीधे कर सकते हैं ना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 87 में पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिकतम वृद्धि हुई थी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1987 हो जाएगा। ओके, ऐसे भी अगला प्रश्न है, किस वर्ष सभी 5 विषयों के कुल अंकों का औसत अधिकतम था। किस वर्ष सभी 5 विषयों के कुल अंकों का औसत अधिकतम था। अब हमें क्या करना होगा, इसमें हमें निकालना होगा सबका एवरेज। कैसे निकलेगा, यहीं पे निकाल लेते हैं, कॉपी पे सॉल्व करने चला जाए, या तो चलो चल लेते हैं, वहीं पे चल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे सबसे पहले भैया 1985 का सॉल्व करो। 1985 में कितना अंक मिला हुआ है, एवरेज जो निकलेगा अभी, टोटल अंक हम जोड़ेंगे, 90, 35, 88, 120 प्लस 90, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 423। 85 में है, 86 में क्या होगा, जब 86 में बात करेंगे तो इसमें 100, 45, 112, 102 और 66, टोटल कितना हो जाएगा 425 के। 87 में क्या होगा, 87 में क्या होगा, 120, 38, 96, 112 और 45, ये टोटल हो जाएगा 411 के। 88 में क्या हो जाएगा, 1988 में क्या होगा, 124, 54, 80, 96, सॉरी 96 के बाद आ जाएगा 57, ये कितना हो जाएगा, 411 के। ऐसे ही 89 में, 89 में कितना होगा फिर, 130, 62, 98, 110 और 75, इससे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 475। अधिकतम पूछा गया सबसे अधिक किसका है, तो किसका है भैया,
ये देखिए साफ साफ दिख रहा है, 423, 425, 411, 411, 475। तो 475 सबसे अधिक है 1989 में, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1989। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा 1989। तो इसका हम सही उत्तर क्या लिख देंगे? 1989 लिख देंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगली सारणी है, ये है विभिन्न सोसाइटी में रह रहे पुरुष और स्त्रियों की संख्या यहाँ पे दी गई है, हमको देख लेना है। ABCDEF, पुरुष इतने हैं, महिला इतनी है, स्त्रियां। सोसाइटी में बच्चों का प्रतिशत बात हुआ है, यहाँ पे प्रतिशत दिया गया है बालक बालिकाओं का। सोसाइटी है, बच्चे हैं, बालक है, बालिकाएं हैं। टोटल बच्चे हैं ये, इनमें बालक कितने हैं, तो बालिकाएं इतनी हैं। ठीक है, अब इसमें सवाल जो पूछा गया है, पहला सवाल है, सभी सोसाइटियों को मिलाकर रह रही वयस्क महिलाओं की संख्या का बालिकाओं की कुल संख्या से क्या अनुपात है? सभी सोसाइटी, ए से लेके एफ तक सभी सोसाइटी में महिला और बालिकाओं की बात हो रही है। महिलाओं की, वयस्क महिलाओं की संख्या और बालिकाओं की कुल संख्या से अनुपात पूछा गया है। अब यहां पे देखिए, अगर हम निकालेंगे ऐसे, तो ए में निकाल लें। ए में कितनी महिला है? 350 महिला, है ना। पुरुष भी इसमें है, 250। ठीक है, बच्चे कितने हैं? 25%। 25% में बालिकाएं हैं 60% के, तो 250 प्लस 350, है ना। ऐसे इस तरीके से करेंगे। देखिए ये, इसको इरेज करते हैं, एक मिनट रुकिए। साढ़े 350 प्लस 250, है ना, इंटू 25 अपॉन 100 इंटू 60/100 बराबर कितना हो जाएगा ये? इसको जब कट पिट कर देंगे ना, जैसे इसको इससे कट कर देंगे, ये हो जाएगा 4, इधर आ जाएगा, है ना। ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। ठीक है, 600 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा 90 पे। ठीक है, कट पिट के 90 आ जाएगा यहाँ पे। तो उस सवाल में इन्होंने क्या किया, देखिए, सबसे पहले हमें ए में रह रही बालिकाओं की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो टोटल संख्या ए में सोसाइटी में कितने? 350 पुरुष हैं और 250 महिलाएं हैं। इसमें बच्चे कितने हैं भैया? तो बच्चे हैं 25%, मतलब 25/100। और 25% जो बच्चे हैं उसमें बालिकाएं कितनी हैं? तो वो हैं 60%। इसको कैसे किया जाएगा? इसको इसको पहले प्लस कर लो। 600 इंटू 25/100 इंटू 60/100। कैसे करेंगे फिर? अब इसका इसको पहले सॉल्व कर लो। ये कितना हो गया? 150 इंटू 60/100। ये 0 0 कट गए तो ये आ गया 90। बालिकाओं की संख्या कितनी हो गई? 90। ये तो ए वाली बात है। ऐसे बी वाले में भी, बी वाले का जब देखा जाएगा तो क्या होगा, वही निकालना है। ठीक है, 400 पुरुष, 150 महिला। ठीक है, 40% बच्चे और 25% बालिकाएं, ये निकालना है। ऐसे निकाल लो फिर। अब 550 ये हो जाएंगे। ठीक है,
तो 550 में क्या करा जाएगा? 550, सॉरी ये मल्टीप्लाई होगा 40/100 इंटू 25/100। ठीक है, एक 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 कट गया, ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लेंगे 220 गुणे 26, 26 नहीं 25 है, सॉरी, है ना, 25/100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से कर दो 5×5 = 25, 5×2 = 10, 5×2 = 22, 11×5 = 55, ऐसे 55%, 55 क्या बालिकाएं हो जाएंगी। सी में ऐसे निकालेंगे तो सी में कितना हो जाएगा? वही कर लेंगे, 300 + 275 इंटू कितना, 16% बच्चे हैं और 16% में 75% बालिकाएं हैं। तो ये जब कर देंगे ये आ जाएगा 69%, 69 बच्चियां। ऐसे डी में जब कर देंगे तो डी में हो जाएगा 280 पुरुष, 300 महिला, बच्चे कितने हैं? 25%, 25% बच्चे हैं और इसमें बच्चियां टोटल कितनी हैं? तो 20% है। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 29%, ओ सॉरी 29। ई में देखेंगे तो 180 प्लस 250, 40% बच्चे हैं और 50% बालिकाएं हैं। इसको जब करेंगे टोटल तो ये हो जाएगा 86। इसी तरीके से हम एफ में भी निकाल लेंगे, 325 प्लस 300 इंटू फिर भैया 24% और फिर 54%, ऐसे इसको टोटल करेंगे तो 81 आ जाएगा। अब क्या करें, सभी सोसाइटी में मिलाकर बालिकाओं की कुल संख्या कितनी होगी? जोड़ लेंगे भैया, 90 इधर, 55 इधर, हाँ 90, 55, 69, 29, 86, 81, सब में प्लस प्लस कर दो, प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा? 410 टोटल बालिकाएं हैं। सभी सोसाइटी को मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या कितनी होगी? तो महिलाओं की संख्या देखी जाएंगी तो अब यहाँ पे देखिए 250 है ना, यहाँ पे देखिए महिलाओं की संख्या कितनी है, सॉरी 350, 150, 275, 300, 250, इतना। इनको जब प्लस करेंगे तो महिलाओं की कुल संख्या आ जाएगी 1625। एवरेज निकाला जाए, सॉरी सॉरी अभी नहीं, अभी 1625 में से 410 बालिकाएं हैं ना, तो 410 बालिकाओं को तो माइनस करो पहले, तो कितना हो जाएगा? 1215 आ जाएगा। अब इनका बनेगा रेशियो, ये हो गई महिला और ये हैं बालिकाएं, तो भैया 1215 अनुपाते 410। ठीक है, अगर इसको कट पिट करना होगा तो ये कट पिट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 243/82, या फिर यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना, इतना हो गया। चलिए अगला प्रश्न क्या था? सोसाइटी ए और बी को मिलाकर वयस्क पुरुषों की कुल संख्या का, सोसाइटी ई और एफ में मिलाकर वयस्क पुरुषों की कुल संख्या का क्या अनुपात है? ए और बी में वयस्क पुरुष कितने हैं भाई? ए और बी में निकलेगा अभी देखो, ऐसे ही निकलेगा भाई। ठीक है, सोसाइटी ए और बी को मिलाकर वयस्क पुरुषों की कुल संख्या, ए और बी में वयस्क पुरुषों की कुल संख्या हम देखिए यहां पर तो निकाले थे ना, सॉरी सॉरी अभी तो ये चलेगा ना, 55 हुआ है अभी, ये 55 नंबर हुआ था ना,
अब ये 56 नंबर चलेगा। सभी सोसाइटी को मिलाकर रह रही बालिकाओं की कुल संख्या कितनी है? तो वो टोटल इतनी संख्या रही ना, 410। तो ये 410 इसका सही उत्तर हो जाएगा, न सीधा सीधा सा है। ए और बी, अब 57 नंबर है सवाल। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे भाई? इसमें सोसाइटी ए और बी को मिलाकर, ए और बी को मिलाकर पुरुषों की, वयस्क पुरुषों की कुल संख्या का अनुपात। ए में कुल वयस्क पुरुष कितने हैं भाई? देखो, 250 ए में, 250 पुरुष है टोटल। ठीक है, अब इसमें से क्योंकि 25% बच्चे थे जो हम वहां पर निकाले थे, 60, है ना? तो क्या करेंगे हम इसको, ये इस पे निकालेंगे। ठीक है, बालक में, तो बालक निकाल देंगे तो 60 निकल जाएंगे। इस तरीके से हम कर सकते हैं इसमें। जैसे अभी देखिए ये वाला सवाल, मान लीजिए कि 250 पुरुष हैं। ठीक है, टोटल 250 प्लस 350, कितने बच्चे हैं? 25%। लड़का बालक कितने हैं? तो 40% हैं भैया। ठीक है ना? अब ये हो जाएगा 250, माइनस हो जाएगा, ये कितना था? 600। 600 का 25% कितना हुआ था? 600 का 25% हो गया था 150। ठीक है, 150 का 40% कितना होगा? 60। तो 60 ही आ जाएगा, तो माइनस कर देंगे, 190 आ जाएगा ए में पुरुषों की संख्या, वयस्क पुरुषों की संख्या। वैसे ये तो ए में है, तो बी में वयस्क पुरुषों की संख्या कैसे निकलेगी? वही फिर से देखिए, 400 पुरुष हैं। ठीक है ना? यहाँ पे तो 400 माइनस 400 प्लस 150 इंटू, कितने बालक हैं? बच्चे, सॉरी बच्चे हैं 40% के, और बालक कितने हैं? 75%। ठीक है, तो ये कितना है? 550। 550 का 40% कितना हुआ था? 550 का हमने 40% जो निकाला था, वो हो गया था, ऐसे निकाल लेते हैं ना, उसको छोड़े, 550 का 40% निकाल लेना, 55 220, है ना? 220 आ गया था 40%। अब 220 का 75% कितना होगा, ये भी निकालना है। तो 220 का 75% हो जाएगा 165। तो 400 माइनस 165 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 235। ए में है 190, बी में है 235। अब ऐसे ही ई में निकालना पड़ेगा हमको। ई में वयस्क पुरुष की संख्या, तो ई में अगर देखा जाए 180। ठीक है, ई में इसी तरह निकालेंगे इसको भी। तो क्या करेंगे? 180 माइनस 180 प्लस 250 गुणे 40% बच्चे हैं और उसमें 50% बालक हैं भैया। इसको जो सॉल्व कर देंगे तो ये माइनस करने पे आ जाएगा 94। इसी तरीके से जैसे ये यहाँ पे हुआ है ये सब, वैसे ही एफ में देखेंगे। तो एफ में क्या करेंगे भाई? पुरुष है 325 माइनस 325 प्लस 324% बच्चे हैं और 46% बालक हैं।
ये जब सॉल्व करेंगे उसी तरीके से तो ये आ जाएगा 256। अब ए और बी को प्लस कर लो भैया, ए प्लस बी रेशियो हो जाएगा ई प्लस एफ के। ए बी में कितना है 190 प्लस कितना 235 अनुपात 94 प्लस 256। इसको प्लस कर लेंगे, ठीक है। 425 अनुपात 300, 425 अनुपात है 350। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हम, ठीक है। ज्यादा सॉल्व करेंगे, 2 से तो नहीं कटेगा, ये वैसे आ जाएगा 17 अनुपात 14 आ जाएगा सही उत्तर इसका, ठीक है। ये आपका 57वां क्वेश्चन का आंसर था। ओके, सॉल्यूशन इसको आप ऐसे देख सकते हैं। 58 नंबर भी देख लेंगे, लगे हाथ। 58 नंबर में क्या था, चलिए, ठीक है। तो 57 में क्या आया 17 अनुपात 14। 58 नंबर क्या है, सभी सोसाइटी को मिलाकर रहने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी, सभी सोसाइटी को मिलाकर रहने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो भैया कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे सबको जोड़ लो। तो जब जोड़ लोगे ना, तो जैसे महिलाएं कितनी थी 1625, पुरुष कितने होंगे वैसे उनको भी जोड़ लेंगे। तो जोड़ लेंगे ना, टोटल आ जाएगा 3360। अभी हमने ऊपर जो गुणा भाग किया है उसी हिसाब से ये भी हम कर लेंगे। ओके, 59 क्या रहा है, सोसाइटी बी के बालकों की संख्या और सोसाइटी एफ के बालकों की संख्या के बीच कितना अंतर है। सोसाइटी बी बालक और सोसाइटी एफ बालक। बी में बालक कितने हैं 75, अभी हमने सॉल्व भी किया था, है ना। चल इसको भी निकाल लेते हैं। सोसाइटी बी में बालकों की कुल संख्या और सोसाइटी एफ में बालकों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। बी में बी में बालकों की कुल संख्या क्या होगी। तो देखो भैया 400 प्लस 150 वही इंटू 40% बच्चे हैं, ठीक है, और 75% बालक है ना। ये हो जाएगा, अरे 220 165 आ जाएगा ना, 165 बालक आ जाएगा बी में। एफ में कितने बालक आएंगे फिर वैसे ही कर लो, 325 हम पहले भी निकाल चुके हैं इसको, 300 इंटू 24/100 गुणे 46/100। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 69। तो ये माइनस अंतर ही तो पता करना है, तो अंतर कर लो ना, 165 माइनस 69 कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15, 96 ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हुआ ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा 96। चलिए 59 हो गया, ये आपका 59 नंबर हो गया। अब हम चलेंगे अगले सवाल पे। 59 तक कंप्लीट हो गया भैया, ये हैं 4 सवाल इसके और बच रहे हैं अभी, ठीक है। 4 सवाल इसके और देख लेंगे। यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या विद्यालयों की संख्या दी गई है, ठीक है। 100 से 200 विद्यार्थी की संख्या 15 विद्यालय, 200 से 500 18 विद्यालय, 500 से 1000 25 विद्यालय, 1000 से 5000 15 विद्यालय, 5000 से 10000 20 विद्यालय, 10000 से 20000 10 विद्यालय है। 60 नंबर सवाल है। यहाँ पे सवाल पूछा गया कि यहाँ किसी शहर में विद्यालयों की संख्या उसमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या की रेंज के आधार पर दी गया है। निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है हमें। शहर में ऐसे कितने विद्यालय जिनके यहाँ पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 1000 से कम है। ऐसे कितने विद्यालय हैं जहां पर
पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कम है, 1000 से कम। तो सीधे सीधे ऊपर तो दिख ही रहा है भाई, है ना, दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक। प्लस कर दो, इसका कितना उत्तर आ जाएगा, सीधे सीधे प्लस कर लेंगे तो 58 आ जाएगा। हो गया। दूसरा सवाल क्या है, ऐसे विद्यालयों की संख्या ज्ञात करनी है जहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 200 से ज्यादा है लेकिन 5000 से कम है। इसमें क्या करेंगे, 200 से कम हो और सॉरी 2000 से 200 से ज्यादा हो, 5000 से कम हो। यहां इनके यही कर लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 18, 25, 15 प्लस कर लो, कितने आ जाएंगे। पिछली बार प्लस किए तो वैसे अभी भी कर लेंगे। अगला सवाल है, 200 से कम छात्रों वाले विद्यालयों की संख्या 20,000 से कम छात्रों वाले विद्यालयों की संख्या का कितना प्रतिशत है। 200 से कम छात्रों वाले विद्यालय की संख्या 20,000 से कम छात्रों वाले विद्यालयों की संख्या का कितना प्रतिशत है। पहले तो 200 से कम का बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि 20,000 से कम। दोनों बात हो रही है इसमें। तो इसको कैसे लगाएंगे भाई, ठीक है। इसमें देखेंगे तो 200 से कम छात्रों वाले विद्यालयों की संख्या कितनी है, 200 से 200 में कितने हैं, 15 है। 20,000 से कम छात्रों वाले विद्यालयों की संख्या कितनी है, तो भैया 15 भी है, 18, 25, 15, 20, 10 प्लस कर दो ना, 15, 18, 33, 25, 58, 58, 15, 73, 20, 93, 10, 103, 103 हो जाएगा। ये तो 15 है और ये हो जाएगा 103। बोला प्रतिशत, तो निकाल लो ना भाई, सीधे सीधे 15 गुणे 100 बटे 103 के कर लो, आ जाएगा आंसर आपका। कितना आ जाएगा, वैसे सॉल्व कर लेंगे, लगभग 15% कर सकते हैं या फिर 14.56%, अथवा करके लिख देंगे, थोड़ा आपके लिए आराम रहेगा, ठीक है। बाकी कोई वैसे दिक्कत नहीं है। तो इसको 14.56% या 15%, लगभग लगभग जरूर लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना अगर 15 लिख रहे हैं तो। ओके, यहाँ तक अच्छा हो गया। 63 नंबर सवाल, ऐसे कितने विद्यालय जिनमें 5,000 से अधिक और 10,000 से कम छात्र हैं। ऐसे कितने विद्यालय हैं, 5,000 से अधिक हो, 10,000 से कम हो। 5 से 10,000 के बीच में कितने, 20 विद्यालय भाई। तो इनकी संख्या 20 है तो 20 सीधे लिख दो, बात खत्म हो जाए, इसमें कोई मंत्र मारने की जरूरत नहीं। अगला सवाल है और हमारे ख्याल से अंतिम सवाल यही होगा, यदि 500 से कम छात्रों की संख्या वाले विद्यालय बंद कर दिए जाए, 500 से कम, 15 और 18 बंद कर दिए जाए, तो विद्यालय कुल संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। टोटल कितने विद्यालय हैं, 103, 103 में से 33, 33 गुणे 100 बटे 103, ये करे जाएंगे ना, कर दो, लगभग कितना आ जाएगा, 32 दशमलव कुछ परसेंट आ जाएगा, ठीक है। 32.03%, मतलब लगभग 32% बंद हो जाएंगे, 32%, ठीक है। ये सवाल हो गए आपके। अब इसमें देखिए, अभी ये तो आपको समझ में आ गए होंगे सारे के सारे, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है और तो आप लोग बेफिक्र होके पूछ सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हम आपको पीडीएफ के रूप में भी भेज देंगे, ग्रुप में ही भेज देंगे, ठीक है ना। उसके लिए बेफिक्र रहेंगे आप लोग। और अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। और भैया अगर वीडियो आप लोग देखेंगे तो ही अगली वीडियो आएगी, ठीक है ना। अगर नहीं देखेंगे तो वीडियो कहाँ आएगी, है ना, मेन बात तो ये है, ठीक है।
तो अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।